हेलो एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की बुक समरी है बीमारियां हारेंगी बाय डॉक्टर अबरार मुल्तानी। चैप्टर 2 में हम जानेंगे कि लंबी उम्र के जो महत्वपूर्ण कारक है वे हैं जिंदा दिली और खुशमिजाजी। और जो भी स्त्री पुरुष लंबा जीवन जीना चाहते हैं, हंसी उनके लिए बहुत आवश्यक है। नकली या बनावटी हंसी नहीं, खुल करके दिल से हंसना। मैं जितने भी सताए हुए व्यक्तियों से मिला हूँ, दो बातें उनमें समान थी: निर्मल आनंदमय हंसी और आशावादिता का ना होना। हर बात का उजला पक्ष देना उनकी जिंदा दिली और प्रसन्नता गजब की थी। जो लोग हमेशा अपनी और दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, समाज को बेहतर बनाते हैं, वे कई सालों तक जीते हैं। जब उनके पार्थिव में मिल जाती है, तब भी वे सबके दिलों में हमेशा जीतते हैं जब चले जाते हैं। यही तो अमर तत्व है। दूसरा नियम जिसका हमको पालन करना है वह है हमारी कल्पना में स्वयं को हमेशा जवान देखना। कभी खुद से ये ना कहे कि अरे मैं तो बूढ़ा होता जा रहा हूँ। साल कितने तेजी से गुजर रहे हैं, कुछ ही समय में मैं और बूढ़ा और कमजोर हो जाऊंगा, मेरी मृत्यु निकट ही है। इस विचार पर हम युवा है तो यह हमारे व्यक्तित्व में भी झलकेगा। जीव विज्ञानी जानते हैं कि हमारे शरीर किरणों और कोशिकाओं में निरंतर बदलाव होते रहता है। पुराने अणुओं का इस्तेमाल नए अणु ले लेते हैं। सामान्य परिस्थितियों में शरीर के कोमल कणों के अणु 30 दिन में परिवर्तित हो जाते हैं, दिमाग की कोशिकाएं 60 दिन में और सबसे सख्त हड्डियां 1 वर्ष में। इस तरह हम देखते हैं कि हम हमेशा युवा रहते हैं और यह पूर्णतः सत्य है। जब हम हमेशा इस बारे में सजग रहेंगे कि हमारा शरीर रोज नया हो रहा है, तो हमारा शरीर हमारे उम्र के आंकड़े को झुठलाने लगेगा। अगर हम लगातार ये सोचेंगे कि हम बूढ़े होते जा रहे हैं, तो इसका हमारे सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और हमारे शरीर पे बुढ़ापे के लक्षण झलकने लगेंगे। यह बात याद रखें कि हमारी पैदाइशी की तिथि हमारे कानूनी आयु और हमारे शरीर की आयु नहीं बताती। कई लोगों को आप देखेंगे कि जिनके अंग सूची में आयु 25 वर्ष लिखी होगी, पर शरीर उनका 60 वर्ष का हो चुका रहेगा। आजकल यह बहुत आम है। युवाओं में बुढ़ापे के लक्षण प्रकट हो रहे हैं: सफेद बाल, कमजोर नजरें, झुकी कमर और जोड़ों का दर्द, दांत गिरना, और ये सब चीजें युवा अवस्था में ही हो रही है। इसी तरह अगर आपकी कानूनी आयु 50 वर्ष है, तब भी इसका मतलब यह नहीं कि आपका शरीर भी 50 वर्ष पुराना हो गया है। यहाँ तो हर क्षण नया बन रहा है, उस भोजन से, उस पानी से, उस हवा से जो हम ले रहे हैं। अगर हम यह प्रयोग खुद करके देख लेते तो इसका प्रभाव भी प्रत्यक्ष देखेंगे। आज खुद को देखें कि क्या आपको अपने जीवन में कोई कमी नजर आ रही है। अगर हाँ, तो मन में अपनी उस छवि की कल्पना करें जैसा हम बनना चाहते हैं। अगर हम यह बात दिमाग में रखें कि हमारा शरीर अगले साल पूरी तरह बदल जाएगा और पूरी लगन और ईमानदारी से वही जीवन शैली अपना ले तो जो इस पुस्तक में बताई जा रही है, तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस वर्ष आप अपनी मनचाही छवि को पा सकते हैं या उसके बिल्कुल निकट होंगे। साल दर साल आप और ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे। जब हम विचारों की शक्ति से दीर्घ आयु पाने का प्रयास करते हैं, तो हम सही मायनों में एक स्वस्थ और स्वच्छ जीवन की नींव तैयार कर रहे होते हैं। हमारा भोजन चाहे बिल्कुल शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक और संतुलित हो, इसका लाभ तब तक हमारे शरीर को नहीं मिलेगा जब तक हमारा मन भी शांत और शुद्ध और संतुलित ना हो। दूषित विचार दुनिया के सबसे बेहतरीन खाने को भी दूषित कर देते हैं और हम आत्म संयम खो देते हैं, तो दूसरों के साथ साथ खुद को भी हानि पहुंचाते हैं। जब हमारा मन, वचन और कर्म में संतुलन स्थापित हो जाता है, दूसरों को भी ये चमत्कृत कर देता है, जबकि यह तो प्रकृति का एक सामान्य कार्य है। अगर हम प्रकृति के अनुसार चलते रहे, तो शतायु होने के लिए हमको अपनी इच्छा शक्ति को सर्वोच्च सीमा तक ले जाना होगा और हमको वास्तव में यह विश्वास होना आवश्यक है कि हम 100 सालों तक जी सकते हैं। इस किताब में दिए गए सिद्धांतों को आत्मसात कर ले, फिर आप पाएंगे कि हमारी इच्छा शक्ति सही दिशा में बढ़ती जा रही है, क्योंकि जीवन निरंतर परिवर्तन का नाम है और हमारा शरीर हमेशा जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया से गुजरता रहता है। इसीलिए हमें हमारा ध्यान मृत्यु पर नहीं, बीमारियों पर नहीं, बल्कि सरणियाँ, टूट फूट और पुनः मरम्मत पर लगाना है। इस विज्ञान सम्मत दृष्टिकोण से हम लंबा और स्वस्थ जीवन पा सकते हैं।
जब हम प्रकृति के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं, प्रकृति बदले में हमको असीमित ऊर्जा और जीवन शक्ति का वरदान देकर के पूर्ण नवीन कर देती है। प्रकृति से सच्चा मित्र वाकई में कोई और नहीं है। अगर हम अपनी किसी योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको अपने विचारों और ऊर्जा को केंद्रित करना पड़ेगा। पहले हमें मन में अपनी सफलता का धागा खींचना पड़ेगा, फिर उस सफलता तक पहुंचने के लिए स्वयं को लक्ष्य पर केंद्रित करना पड़ेगा। जब आप स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए आवश्यक मानसिक दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं, तब आपका पूरा ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। इसीलिए एकाग्रचित होकर के मन में अन्य सारे विचार निकाल करके कुछ देर शांत जगह पर बैठ करके अपने ध्यान पर लक्ष्य केंद्रित करें। अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित कर ले, जिससे आपके विचार सृजनकारी कार्य करने में सक्षम हो सके। इस अवस्था में आपका मस्तिष्क सिर्फ वही सुनने और देखने जो हमारे मन में है, हमारा लक्ष्य है, और कुछ भी नहीं। अगर आप इस किताब में बताए गए पूर्ण नवीनीकरण और दीर्घायु के नियमों को पूरा पढ़ भी ले, पर अपने मस्तिष्क को एकाग्र कर दैनिक जीवन में इसको लागू नहीं करते, तो इस किताब का कोई मूल्य नहीं है जब तक व्यवहार में ना लाया जाए। किताबी ज्ञान व्यर्थ है, बेकार है, कूड़ा है। सारे महान आविष्कार, सारी मधुरतम संगीत रचनाएं, सारी महान पुस्तकें और आकृतियां इसी ध्यान और एकाग्रता की ही देन है। एक आम इंसान अपना समय व्यर्थ के समयों और ऐसे ही वेस्ट काम करने में, दिन में कई घंटे काम गैर जरूरी काम में और या फिर कुछ नहीं करके अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। और यही समय सही दिशा में केंद्रित किया जाए तो आश्चर्यजनक परिणाम मिल सकता है। अगर हम ज़्यादा समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते तो इन उपायों को अपना करके हम मनचाहे समय तक मनचाही वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब हम ध्यान लगाना सीख जाते हैं तो हमारी याददाश्त तेजी से बढ़ती है और धुंधली और अस्पष्ट गुड़मुड़ छवियों का स्थान साफ और सुस्पष्ट चित्र ले लेता है। जो उपाय यहाँ पे हम पढ़ेंगे उनसे न केवल हमारे ध्यान और स्मृति में वृद्धि होगी, बल्कि हमारा दीर्घायु और स्वास्थ्य भी तथा सुंदरता पाने का लक्ष्य भी पूरा होगा। तो अभ्यास 1, शानदार हवादार कमरे में कुर्सी पर बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी और गर्दन तांत्र रखे, पूर्ण निश्वास ले, आंखें बंद कर ले और इस वाक्य को दोहराए, रिपीट करे, संपूर्ण यौवन और स्वास्थ्य का स्रोत मेरे अंदर ही है। इसे तब तक दोहराए जब तक कि इसका हर शब्द आपको स्वयं में उतरता हुआ महसूस ना हो। उस समय आने वाले हर दूसरे विचार को झटक दे, केवल इसी विचार पर ध्यान केंद्रित करें। स्टार्टिंग में रोज 10 मिनट्स ये अभ्यास करें। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, एक साथ कई विचार मन में आकर के ध्यान भटकाएंगे, पर जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे हमारा मन एकाग्र होता जाएगा और अभ्यास सरल होता जाएगा। और इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए इसी बुक के नेक्स्ट प्लेलिस्ट पे जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो।